यह कथा बड़ी सुंदर है। नरसिंह जी केदार राग में, यह केदार राग है, भजन गाते तो भगवान को नरसिंह जी के द्वारा गाया गया केदार राग इतना प्रिय था कि वे प्रकट हो जाते। नरसिंह जी बुलाते, भगवान आ जाते। पर नित्य का यही क्रम था और भक्तों के साथ बड़ी विलक्षण लीला भगवान करते हैं। भगवान रोज मिले और नरसिंह जी का स्वभाव कि बिना भक्तों को, संतों को भोजन कराए, भंडारा कराए बिना उनके मन को शांति नहीं मिलती, वो जरूर कराते। अब रोज आए कहां से, जिसे रोज कीर्तन करना है उसके पास आए कहां से? तो जो रहता वो तो लगा ही देते, बाकी उधार कर लेते। किसी ने कहा कि उधार करते जा रहे हो, कैसे काम बनेगा? नरसिंह जी कहते उधार करना हमारा काम है, उद्धार करना भगवान का काम है। अब भाई कर्ज हो गया उन पर। अब वो जिस दुकानदार से सामान लेते थे उसने भी मना कर दिया और नरसिंह जी के द्वार पर संतों की जमात बैठी। अब सामान कहां से लाएं? तो गए तो दुकानदार ने कहा कि देखो जी, पहले कई पैसा भी नहीं चुका है, अब हम उधार नहीं दे सकते। तो नरसिंह जी ने कहा कि भगवान की कृपा से चुक जाएगा, आज तो दो। बोले हम ऐसे नहीं, गिरवी कुछ रखो। तो कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो उस दुकानदार ने पहले से ही योजना बना रखी थी। उसने कहा कि सुना है कि तुम केदार राग में जब भजन गाते हो तो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास आ जाते हैं, ऐसा सुना है। नरसिंह जी ने कहा तो आप कहना क्या चाहते हो? दुकानदार बोला तो ये केदार राग ही गिरवी रख दो, जब तक उधार न चुकाओ तब तक ये राग मत गाना। नरसिंह जी ने कहा कि ये राग नहीं गाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे, भगवान का दर्शन नहीं होगा। चलो ये सब बाद की बातें हैं, पहले संतों को तो भोजन कराएं, उनकी सेवा करें। ले आए उधार, लिख कहे आए कि गिरवी रख दिया हमने, केदारा राग लिख दिया। अब कैसी कैसी चीजें गिरवी रखी जाती और उसने रख लिया। अच्छा, अब नरसिंह जी तो वचन के पक्के, इसलिए अकेले में भी ना गावें केदार राग। गाते तो कोई वो देखने नहीं आ रहा था, वो नहीं गाया। अब रहा ना जाए तो भगवान को कैसे बुलाएं? रोज बुलाते थे और भगवान को वही राग प्रिय। तो अब क्या करें? तो अब छटपटाएं बहुत पर राग न गा पाए। तो कहने लगे कन्हैया, तुम्हें आना होए और भजन सुनना होए तो तुम ही जानो, हम तो गिरवी रखे आए, हम तो गा नहीं सकते, और हम गा नहीं सकते तो तुम आ नहीं सकते, तो अब हम क्या करें? तुम जानो। अब भगवान से भी न रहा जाए जब तक भक्त वो गीत न गाए। तो भगवान भी कैसी लीला करते, तो नरसिंह जी का वेश रख के गए दुकानदार के पास, उसका पैसा चुकाया और गिरवी रखा हुआ केदारा राग मुक्त करा के लाए, लिखित ले आए पर्चा और प्रकट हो गए नरसिंह जी के सामने कि अब सुनाओ। कि हम तो वहां गिरवी रखे हैं। भगवान बोले हम छुड़ा कर लाए हैं, लो ये रहिए तुम्हारा, आप केदार राग गाओ, है ना। तो नरसिंह जी ने फिर केदार राग गाया, भगवान आनंदित हो गए। तो अब तक जितनी कथाएं आप सुनोगे, सूरदास जी ने भगवान को बुलाया, तुलसीदास जी ने भगवान को बुलाया, नरसिंह जी ने भगवान को बुलाया कि भगवान आप आओ, भगवान आप आओ। पर अच्छा, भगवान नहीं आए तो नरसिंह जी ने तो कुछ भली बुरी भी कही। उनकी बेटी की ससुराल में कोई उत्सव था, उसमें बुलाए गए थे। अब ससुराल वालों ने कहा कि बेटी का पिता यहां व्यवहार की गरिमा के अनुरूप कुछ खर्च करे, सामग्री आदि इस उत्सव में लाए, पर नरसिंह जी के पास क्या रखा? बेटी की सास ने क्रुद्ध होकर बड़ी लंबी लिस्ट बनाई सामान की, और ये बेटी गई कि पिताजी आपके पास कुछ है नहीं और ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं। अब नरसिंह जी बोले चिंता मत करो, भगवान ही करेंगे। अब भगवान को बुलाने लगे, बहुत बुलाया, नहीं आए तो नरसिंह जी नाराज भी हो गए। अच्छा, भक्त ही भगवान से नाराज होंगे और होए कौन नाराज? और भगवान को भक्तों की नाराजी भी अच्छी लगती है। तो कहने लगे लज्जा जाए रही है मोरी, लज्जा जाए रही है मोरी,
कह नरसी कर जोरी लज्जा जाए रही है मोरी लज्जा जाए। भगवान नहीं आए तो क्या बोले, पहले तो तुम आते जाते अब क्यों ममता तोड़ी, आना हो तो आजा सांवरे इधर भी परवाह छोड़ी लज्जा जाए रही है मोरी लज्जा जाए। समझ गया क्यों नहीं आ रहे, क्यों? लूट लूट तने माखन खायो करी करी बत्तियां भोरी, लूट लूट तने चोरी चोरी तने माखन खायो करी करी बत्तियां भोरी। आदत पड़ गई तुम्हारी वह चुरा चुरा के माखन खाने की, हमारे पास क्यों आओगे? मेरे घर चाटन को नाही, मेरे घर चाटन को नाही, तेरी जीभ चटोरी लज्जा जाए रही है मोरी लज्जा जाए। इतने पर भी भगवान नहीं आए तो नरसिंह जी कहने लगे हमारे यहाँ काहे को आओगे? नरसिंह लो टेर लगावे जी थे आवो श्री भगवान, थे आवो श्री भगवान। और कहा कि भगवान आप आ जाओ। और उसके बाद ऐसी अद्भुत बात कहने लगे हमारे यहाँ क्यों आओगे? भीलनी के यहाँ गए थे बेर खाने, जूठे बेर खाने गए थे। तो मुझे एक बात बता दो, भीलनी काई थारी भुआ लागे, ज्यारो जूठन खायो जी। भिलनी कोई तुम्हारी बुआ लगती थी जिनके जूठे बेर खाने गए थे? और नामदेव की कुटिया बनाने गए, नामदेव काई नानो लागे, ज्यारो छप्पर छायो जी थे आओ श्री भगवान। नामदेव कोई तुम्हारे नाना लगते थे जो उनकी कुटिया बनाने गए थे? और इतना ही नहीं, सेन भगत हुए, वे राजा की सेवा करने जाते, चरण दबाने जाते। सेन भगत एक दिन कीर्तन में बैठ गए, उनको याद नहीं तो भगवान सेन भगत बनकर गए और राजा के चरण दबाए। तो ये कहते हैं सेन भगत काई सुसुरो लागे, जो नृप के चरण दबायो जी। और कर्मा काई थारी काकी लागे, ज्यारो खीचड़ खायो जी थे आवो श्री भगवान। नरसिलो टेर लगावे जी थे आवो श्री भगवान। और कथा कहती है कि बाद में भगवान सभा में आकर प्रकट हुए और उन्होंने व्यवहारिक व्यवस्था निभाई।